अच्छा तुम्हें क्या लगा गोल्डबर्ग आएंगे रॉ में, बॉबी लैशली के सामने खड़े हो जाएंगे, आई एम नेक्स्ट कह देंगे तो हो गया समर स्लैम के लिए मैच? रुको जरा, सब्र करो। लेकिन जिस चीज के लिए आपको सब्र करने की जरूरत नहीं है वो है सीएम पंक का इन रिंग रिटर्न। कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत कुछ बड़ा हो गया है यहाँ पर, इंक्लूडिंग डैनियल ब्रायन इज ऑल एलीट। करें फिर शुरुआत, चलो फिर। Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter। सबसे पहले तो सीएम पंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई कुछ ऐसा हुआ आउट ऑफ नोवेयर जो कि एक बार फिर से, इस बार मजाक में नहीं या फिर कोई ट्रोल वाले तरीके से नहीं, बल्कि एक्चुअल में सीएम पंक के इन रिंग रिटर्न के बारे में कुछ बहुत बड़ी चीज हुई है। तो कल रात क्या हुआ, फाइटफुल ने रिपोर्ट किया कि सीएम पंक इस समय अपने इन रिंग रिटर्न को लेकर नेगोशिएशन में है किसी एक कंपनी के साथ, किसी एक कंपनी के साथ। अब वो कंपनी इस पॉइंट पर कौन सी है अभी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन गाइस ये पहली बार हमको ऐसा सुनने में आया कि सीएम पंक ने एक्चुअल में अपनी तरफ से इनिशिएट किया है कि वो किसी कंपनी के साथ जाकर बात करें और अपने इन रिंग रिटर्न को लेकर वो उसके बारे में कुछ सोचें। अब गाइस जैसे ही ये बात सामने आई तो हमारे दिमाग में कंपनीज पहली बार ऑब्वियसली दो ही आएंगी, या तो WWE या फिर वो AEW। अभी किसी भी सोर्स की तरफ से ये नहीं पता चला है कि वो कंपनी कौन सी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या हो सकता है, क्योंकि अब सीएम पंक ने अगर अपने इन रिंग रिटर्न के बारे में सोच लिया तो आज नहीं तो कल भाई सीएम पंक को रेसलिंग रिंग में एंटर करना ही है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। तो हुआ क्या, सीन मैं आपको बताता हूं। सीएम पंक AEW के साथ लिंक में रहते हैं थोड़ा बहुत, उनकी AEW के साथ बात होती है। इवन जो वहां के प्रेसिडेंट है AEW के, टोनी खान, उन्होंने ये कहा था कि सीएम पंक मुझे अपनी कंपनी के अंदर चाहिए, लेकिन क्योंकि सीएम पंक उस समय इंटरेस्टेड ही नहीं थे या फिर उनके पैसे इतने ज्यादा थे कि AEW उनको नहीं हायर कर सकती थी, इस वजह से सीएम पंक नहीं आए कंपनी के अंदर, वरना आज तक सीएम पंक AEW कंपनी के साथ होते। और WWE के साथ आपको पता उनके रिलेशन खट्टे मीठे से हैं, बट ट्रिपल एच कह चुके हैं अपने काफी इंटरव्यूज के अंदर कि हम पुरानी बातें भुलाने को तैयार हैं। और आपको पता है इस समय WWE के अंदर जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है। और सबसे बड़ी बात, सीएम पंक ये बात क्लियर कर चुके हैं कि अगर वो रेसलिंग रिंग में रिटर्न करते हैं तो उनका अमाउंट होने वाला है बहुत बड़ा। इतना समझाने के लिए ब्रॉक लेसनर के लेवल का या फिर उससे भी ज्यादा। और AEW ये कह चुकी है कि वो ब्रॉक लेसनर को अपनी कंपनी में क्यों साइन नहीं करते अगर ब्रॉक को सिर्फ पैसा ही चाहिए, क्योंकि उनकी कंपनी को ये लगता है कि ब्रॉक लेसनर को लाकर भी उतने प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, तो ब्रॉक लेसनर को लाना वेस्ट होगा। तो क्या ऐसे में अगर सीएम पंक ब्रॉक लेसनर जितनी मनी की डिमांड करते हैं AEW उनको हायर करेगी? और अगर इन सारे सिनेरियो को घुमा फिरा कर देखें तो ऐसा लगता है कि शायद WWE वो डेस्टिनेशन है जहां पर सीएम पंक आ सकते हैं। और क्योंकि हमको पता है WWE इस, अगर ये चीज अभी होने वाली है जैसे 1 महीने के अंदर या फिर 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि आपको पता है WWE इस समय प्लान कर रही है कि जितना अभी माहौल गर्म है, मतलब कहते नहीं है कि गर्म लोहे पर हथौड़ा मारना सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन साथ में AEW का भी जो इवेंट है शिकागो के अंदर वो भी शेड्यूल्ड है, और आपको पता है शिकागो और सीएम पंक का रिलेशन है। तो भाई यहाँ पर इस समय जैसी ये न्यूज ब्रोक हुई हर तरफ सीएम पंक के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन अब वो टाइम बिल्कुल भी मैं नहीं कह सकता कि आपके सामने दूर है कि सीएम पंक आपको रेसलिंग रिंग के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीएम पंक फाइनली इंटरेस्टेड है रेसलिंग रिंग में वापस आने के लिए। तो आप लोग मुझे अपने रिएक्शन जरूर बताना इसको लेकर। मुझे जो अब तक इसके बारे में लग रहा है वो सारी बातें मैंने आपसे शेयर कर दी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अगर सीएम पंक जितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं अगर WWE ने वो पूरी कर दी तो कोई चांस ही नहीं है कि सीएम पंक AEW के अंदर जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि AEW उतने पैसे सीएम पंक को दे सकती है जितना WWE दे सकती है। लेकिन फिर अगेन दूसरे पॉइंट पर AEW और सीएम पंक के रिलेशन बेटर हैं अगर आप सीएम पंक और WWE के रिलेशन की बात करो, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है रिलेशन को रखा जाता है साइड में। ये बात हमने पास्ट में कई बार देखी है। तो बस आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बताना। लेकिन हाँ, न्यूज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगली स्टोरी की बात करते हैं तो एक और इंटरेस्टिंग न्यूज, समोआ जो का इन रिंग रिटर्न हो चुका है रिवील। मैंने आपसे कहा नहीं था कि मुझे तो लग रहा था कि समोआ जो कुछ टाइम तक ऐसे भी NXT में ही रहेंगे, इतनी जल्दी आने का उनका कोई चांस है नहीं, लेकिन समोआ जो गाइस 22 अगस्त को जो NXT टेक ओवर होने वाला है वहीं पर चैलेंज करने वाले हैं कैरियन क्रॉस को NXT चैंपियनशिप के लिए। अभी ये बात ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन आपको बहुत जल्दी ऑफिशियल होती हुई दिखाई दे जाएगी। एंड ऑब्वियसली जो स्टोरी लाइन चल रही है NXT के ऊपर, इससे हमको ये पता लग रहा है। और ये जो रिपोर्ट है इसको डेव मेल्जर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के ऊपर बताया हुआ है। तो बस वेट ही करो कब WWE इसको ऑफिशियल करती है। और सही बता रहा हूँ, NXT के ऊपर ये वाली स्टोरी लाइन ने मेरा ऐसा दिल जीता हुआ है कि मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मुझे समोआ जो ब्रॉक लेसनर वाली वाइब दे रहे हैं, जितने ज्यादा अग्रेशन में, जितने ज्यादा वो गुस्से में है, मैं सच में इसको एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअल में समोआ जो का कैरेक्टर इतना बढ़िया है। बाकी आपके क्या थॉट्स है समोआ जो के ऊपर, इस मैच के ऊपर? कैरन क्रॉस को रॉ में आके हराते नहीं तो और मजा आता, वो थोड़ा उन्होंने ना फीका सा कर दिया, लेकिन जो भी है मजा बहुत आने वाला है इस मैच के अंदर और इस फ्यूड के अंदर। अगली स्टोरी की बात करते हैं तो फिन बैलर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रिवील करी
कि जब मैं स्मैकडाउन के ऊपर आया, अभी हमने उनका देखा था रिटर्न स्मैकडाउन के ऊपर, तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई मेरे साथ। और अजीब सी चीज़ ये थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे अब अपनी एंट्रेंस करनी है। और इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न ये था कि जो क्राउड था वो इतना ज़्यादा लाउड था कि मुझे अपना एंट्रेंस का जो म्यूजिक है वही सुनाई दे रहा था। जो WWE के पीछे लोग हैं जो काम करते हैं गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर, वो कह रहे हैं अरे जाओ जाओ भाई तुम्हारा थीम प्ले हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कहाँ प्ले हो रहा है भाई, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि इतना ज़्यादा था। लेकिन फिर जो फिन बैलर उन्होंने अपना ग्राफिक देखा, अच्छा हाँ मेरा ग्राफिक आ गया, तो इसका मतलब कि हाँ ये मेरी एंट्रेंस का ही टाइम है। और उसके बाद मैंने अपनी एंट्रेंस करी तो चीज़ें जो है कुछ गलत होते होते बच गई। पता चला फिन बैलर की एंट्रेंस बज रही है और वो आए नहीं। तो ये फिन बैलर ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात शेयर करी और इससे आपको पता चलता है कि जो स्मैकडाउन के ऊपर पहली बार क्राउड आया था वो कितना ज्यादा एनर्जेटिक था। नेक्स्ट बात करते हैं डैनियल ब्रायन के बारे में। तो गाइस डैनियल ब्रायन हो चुके हैं ऑल एलीट रेसलिंग रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, और उनकी जो डील है वो ऑफिशियली साइन हो चुकी है AEW के साथ। एंड बस अब उस मूवमेंट का इंतजार है कि कब डैनियल ब्रायन डेब्यू करते हैं AEW के अंदर। ये बड़ी एक शॉकिंग मैनर में मैं कह सकता हूँ बात सामने आई है, लेकिन क्योंकि हमको ये बात पता था कि डैनियल ब्रायन ऑलरेडी AEW में काम करने को लेकर इंटरेस्टेड थे, उन्होंने काफी सारे ऐसे नाम ऑलरेडी वो लिए थे WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए भी, जिनके साथ वो AEW में जाकर लड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वो शेड्यूल AEW ऑफर कर रहा था डैनियल ब्रायन को, जो कि WWE ऑफर नहीं कर सकती थी। बहुत ही ज्यादा लाइट शेड्यूल, और सबसे बड़ी बात डैनियल ब्रायन को काम करना था NJPW के अंदर, जो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती थी WWE के साथ काम करके। इवन WWE ने उसको पॉसिबल करने की कोशिश भी करी कि उन्होंने बात करी कि कैसे हम NJPW के साथ डील करें सिर्फ डैनियल ब्रायन को अपनी कंपनी में रोकने की वजह से, लेकिन ये सारी चीजें काम नहीं आ पाई। और गाइस जो बड़ी रिपोर्ट है वो ये कि 22 सितंबर को एक AEW डायनामाइट का ग्रैंड स्लैम करके शो है, वहां पर पॉसिबली फिलहाल AEW जो है प्लान कर रही है कि डैनियल ब्रायन की वापसी करवाई जाए। अगेन प्लान्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन गाइस ये जो रिपोर्ट है वो काफी स्ट्रांग है कि इंटरनली सब कुछ बातें सेट हो चुकी है। 100% डैनियल ब्रायन लॉक हो गए हैं AEW के साथ। तो भाई एक और बंदा WWE से जा चुका है AEW की तरफ। मैं डैनियल ब्रायन के लिए खुश हूं क्योंकि उनको वो चीज करने को मिल रही है जो कि वो करना चाहते हैं, और वो चीज WWE के अंदर पॉसिबल नहीं थी। और मजे की बात ये कि डैनियल ब्रायन को पैसे भी उतने ही मिल रहे हैं सिमिलर जितने उनको WWE के अंदर मिला करते थे। तो यहाँ पर सारी जो है विन विन वाली सिचुएशन हो गई है। लेकिन WWE को सच में बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है जब डैनियल ब्रायन एंटर करेंगे ऑल एलीट रेसलिंग की रिंग के अंदर। तो क्या आप एक्साइटेड हो उनको वहां पर देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बता सकते हो। नेक्स्ट स्टोरी की हम लोग बात करते हैं। तो बिगी ने यहाँ पर क्लियर करके बता दिया कि भाई मनी इन द बैंक वो जीत गए, तो अब वो किसके ऊपर कैश इन करने वाले हैं और क्या उनके बिगर प्लान्स हैं। अपने मनी इन द बैंक ब्रीफ के जीतने से पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं तो रोमन के ऊपर ही कैश इन करूंगा क्योंकि कोफी उस टाइम पर चैंपियन होगा। लेकिन भाई अब तो बॉबी लैशली चैंपियन है। तो अब उनसे पूछा क्या भाई अब बताओ तुम इन दोनों में से किस पर चैलेंज करोगे? तो इस बात पर उन्होंने कहा कि देखो दोनों ही बंदे बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं, लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इंडस्ट्री में नंबर 1 गाय कौन है, तो भाई दिमाग में तुम्हारा रोमन रेंस ही आएगा। रोमन रेंस बड़ा नाम है, और अगर मुझे अपने मूवमेंट को और भी ज्यादा मेमोरेबल बनाना है कैश इन करके, तो भाई वो रोमन रेंस से बढ़िया कोई और बंदा नहीं हो सकता। और सोचो अगर मेरा कैश इन सक्सेसफुल हो जाए, मैं हरा दूं रोमन को और एक ऐसी चीज कर दूं, तो भाई ये कितनी बड़ी चीज हो जाएगी मेरे लिए। तो यहां पर क्लियर उन्होंने अपने प्लान रिवील कर दिए हैं, लीक कर दिए हैं कि भाई उनके जो टारगेट होने वाले हैं वो रोमन रेंस ही होने वाले हैं। किसी भी टाइम पर वो उनके ऊपर कैश इन कर सकते हैं। बिगी यार तुम्हारा थॉट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुम ये चीज कर सकते हो रोमन रेंस के ऊपर? क्योंकि हमने देखा है कैसे बड़े बड़े लोग ढेर हो गए हैं रोमन रेंस के सामने, स्पेशली इस वाले कैरेक्टर के सामने। तो भाई सोच तुम्हारी बहुत अच्छी है, तुमने बहुत अच्छा टारगेट चुना है, लेकिन क्या ये चीज पॉसिबल हो पाएगी उसके लिए तुमको आगे WWE की स्टोरी लाइन का और शोज का ही वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं। तो गाइस ट्रिपल एच ने कॉमेंट किया है जॉन सीना एंड रोमन रेंस के फ्यूचर मैच के ऊपर, और भाई क्या जम के उन्होंने रोमन रेंस की यहाँ पर तारीफ कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि देखो जॉन सीना का रिटर्न एक मैजिक की तरह था, क्योंकि सब लोग का ध्यान था सेथ रॉलिंस की तरफ, रोमन रेंस की तरफ, एज की तरफ, और उस पॉइंट पर जॉन सीना आए, इसलिए वो मूवमेंट इतना ज्यादा स्पेशल बन पाया। और इस मूवमेंट को स्पेशल से और भी स्पेशल किसने बनाया? वो बंदा था रोमन रेंस, क्योंकि रोमन रेंस का इस समय जो कैरेक्टर चल रहा है वो है नंबर 1। उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर बिगेस्ट सुपरस्टार रोमन रेंस को बता दिया, और इस वजह से उन्होंने कहा कि जॉन सीना का जो रिटर्न है उसको हम और भी ज्यादा स्पेशल बना पाए। और पूरा हाइप्ड अप है इवन ट्रिपल एच जॉन सीना एंड रोमन रेंस के इस मैच के लिए, जो कि हमको पता है ये समर स्लैम के अंदर होना है। अभी WWE ने ऑफिशियल किया नहीं है, लेकिन आपको पता है मैच जो है बहुत जल्दी ऑफिशियल हो जाएगा। तो भाई ट्रिपल एच जैसा बंदा यहाँ पर जॉन सीना के रिटर्न के बारे में बात कर रहा है, रोमन रेंस को बिगेस्ट स्टार बोल रहा है, इस मैच के लिए हाइप्ड है। तो काफी वर्क होने वाला है इस मैच के पीछे, और ये मैच तो किसी भी तरीके से मुझे लगता नहीं है कि हम में से किसी को भी डिसअपॉइंट करेगा। खैर हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ। और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्ट में कहा, गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली समर स्लैम के अंदर
रुक जाओ अभी थोड़ा सा। बॉबी लैस्ली का ट्वीट आता है ट्विटर के ऊपर, जो कि आप लोग देख सकते हो समय यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर। बॉबी लैस्ली कह रहे हैं कि तुम उस वर्ल्ड में बिलोंग नहीं करते जिस वर्ल्ड में मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे पास दोबारा आने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि इस बार तुमको MVP भी नहीं रोक सकता, मतलब इस बार मुझे MVP भी नहीं रोक सकता, और भाई मैं तो तेरा भोज उतार दूंगा। और एंड में उन्होंने लिखा है नो थैंक्स ओल्ड मैन, यानी जो गोल्डबर्ग का चैलेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है बॉबी लैस्ली ने। इसका मतलब कि समर स्लैम के अंदर गोल्डबर्ग एंड बॉबी लैस्ली का मैच उस तरीके से नहीं होने वाला जैसे आप सोच रहे हो। ऑब्वियसली एक स्टोरी लाइन है कि बॉबी लैस्ली भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन गोल्डबर्ग आए हैं तो ऑब्वियसली इसका कुछ मतलब जरूर है। लेकिन अभी ये जस्ट अभी के हिसाब से इतनी जल्दी मैच समर स्लैम के लिए ऑफिशियल नहीं होने वाला। कुछ ना कुछ यहाँ पर WWE डिफरेंट तरीका ट्राई करने वाली है। आई होप यहाँ पर इस बार कोई स्टोरी लाइन हो बढ़िया गोल्डबर्ग के साथ, ताकि फैंस को भी देखने में मजा आए, और जो लोग हेट करते हैं गोल्डबर्ग को एटलीस्ट उनको भी थोड़ा सा अच्छा कंटेंट देखने को मिले। लेकिन फिलहाल बॉबी लैस्ली गोल्डबर्ग के सामने नहीं लड़ना चाहते। खैर हमारी ये वीडियो आज की यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।